फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान हिंदी लेसन प्लान के सीरीज़ के अंतर्गत आज है लेसन प्लान नंबर 15। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल फाइल में ऊपर लेसन प्लान नंबरिंग करेंगे। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर है वो आप इस जगह पे लिखेंगे। उसके बाद आएगा विद्यालय का नाम, आपको जो भी स्कूल पढ़ाने के लिए अलॉट हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आएगा डेट। इस डेट में आप जिस दिन आप ये लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे। आज का जो लेसन प्लान है वो क्लास 8th के लिए है। चक्र में आपका उस स्कूल में हिंदी का जो घंटी है वो किस नंबर पे आ रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अवधि में आपका आप उस स्कूल में 1 घंटी का टाइमिंग कितना है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। विषय में आपका हो जाएगा हिंदी, और आपका उप विषय में आप चाहे तो गद्य अलग से लिखे या तो हिंदी के ही बगल में ब्रैकेट में गद्य लिख दे। ठीक है। प्रकरण में आज का जो चैप्टर है वो है जूलिया। ठीक है। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्राओं, आज हम हिंदी भाषा शिक्षण की अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर ये गर्ल्स इंटर कॉलेज था, अगर आपका बॉयज़ इंटर कॉलेज छात्रों लिखेंगे, या आपका जो है कंबाइंड जो गर्ल्स बॉयज़ का होता है वो होगा तो आप बच्चों लिखेंगे। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं बच्चों करके ही चलूँगी ताकि आपका जो भी हो वो आप अपने हिसाब से कर सके। तो हिंदी शिक्षण से बच्चों को राष्ट्रभाषा का ज्ञान होता है। बच्चों को भाषीयता के आधार पर एक किया जा सकता है। ठीक है। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात बच्चे शोषण का अर्थ जान सकेंगे, शोषण के दुष्परिणामों को जान सकेंगे, और शोषण के कारण राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है जान पाएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम छात्रों को शोषण या अत्याचार को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट पेपर दिखाएंगे। आप अपनी सहायक सामग्री में कुछ भी दिखा सकती है जो आपके पास अवेलेबल हो, जो बच्चों के शोषण या बाल श्रम से रिलेटेड हो, वो आप चार्ट पेपर या कुछ भी चीज़ें, फ़ोटो, मैगजीन का फ़ोटो कट करके ले जा सकती है, न्यूज़पेपर का कहीं कटिंग आप पाएँ तो ले जा सकती हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखेंगे कि बच्चों को जूलिया पाठ के बारे में पूर्व ज्ञान है। ठीक है। अब आएगा हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न के अंतर्गत हम इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे और कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना प्रकरण निकलवाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, समाज में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे, समाज में अमीर तथा गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। दूसरा प्रश्न, अमीर लोग किस तरह के घर में रहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे, अमीर लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, उनके घरों की देखभाल कौन करता है। तो बच्चे आंसर करेंगे, उनके घरों की देखभाल नौकर या नौकरानी करते हैं। यहाँ पर जूलिया नाम नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है। बच्चे नौकर तो बता लेंगे लेकिन जूलिया नाम, एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाएंगे। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत हम बोलेंगे कि आज हम लोग हिंदी गद्य के अंतर्गत जूलिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम इस तरह से एक परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा लाइन होगा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, आप जो भी हैं वो कथन का, फिर छात्र कथन। ठीक है। छात्र छात्रा अगर दोनों स्कूल में हैं तो छात्र ऑब्लिक छात्रा कर कथन कर सकते हैं, और विधि में हमारी वाचन विधि। ठीक है। मतलब विधि जो है वो जो भी विधि होगी। ठीक है। तो इसमें हम पहला पैराग्राफ लेंगे, गृह स्वामी डैश 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 लड़ना चाहिए। अब हम आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन क्या होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, हिंदी लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, वहाँ पर आप जाके पहले देखिए कि आदर्श वाचन होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। क्योंकि आप हर लेसन प्लान में सेम चीज़ बार बार नहीं लिख सकते। आप एक बार लिख दिया आपने फर्स्ट सेकंड कुछ 1-2 लेसन प्लान में, उसके बाद आप इस तरह से आप करते चले जाएंगे क्योंकि आपको 20 लेसन प्लान बनाना है। ठीक है। तो आदर्श वाचन में आप गृह, वही गद्य का फर्स्ट पैरा, गृह स्वामी डैश 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 लड़ना चाहिए, ये आपके द्वारा आदर्श वाचन कराया जाएगा। और इस समय छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी वाचन विधि हो जाएगी। फिर आएगा हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आपके द्वारा कुछ छात्रों को उठाया जाएगा, बच्चों को, और वो फिर अनुकरण आपका, जैसे आपने किया है वाचन वैसे आपका अनुकरण करते हुए अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा, हाँ, कतिपय छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी। ठीक है।
ये विधि भी हमारी वाचन विधि हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक और आता है काठिन्य निवारण, ये यहाँ पर लिखना लग रहा है भूल छूट गया है। काठिन्य निवारण के अंतर्गत आप कुछ कठिन शब्द 2 3 4 जितने भी, ज़्यादा नहीं, तो 3 शब्द यहाँ लिखेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए हैं उसका बच्चों को आप अर्थ बताएंगे या उसका उच्चारण सही सही बताएंगे करके। फिर आता है हमारा संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जूलिया नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक अंतोने चेखोव हैं, बहुत ही अजीब नाम है, ठीक है। और इस अगली आता है हमारा हेडिंग प्रसंग का। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली सी सेविका जूलिया की मार्मिक पीड़ा और विवशता का वर्णन किया गया है। अब हम इसका व्याख्या करेंगे, इस जो पैराग्राफ का हमने आदर्श और अनुकरण वाचन कराया है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गृह स्वामी जूलिया को उसकी बच्चों को पढ़ाने और देखभाल के लिए उसकी मासिक तनख्वाह निश्चित करता है। 2 मास की 3 रुपये प्रति दर से केवल 60 रुपये तय करके मालिक जूलिया की गैर हाजिरी और रविवार की प्रति छुट्टियों के कारण कटौती करके 11 रुपये ही देता है, ठीक है। यहाँ पर इतना हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर छात्रा क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे या बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है बोध के वो बच्चों से करेंगे, जिसमें आप पहला प्रश्न करेंगे कि कौन जूलिया को काम पर रखता है, तो लिखेंगे गृह स्वामी ने जूलिया को काम पर रखा था। विधि हमारी सब में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सेकंड प्रश्न, जूलिया को कितने तनख्वाह मिलता है, तो बच्चे आंसर करेंगे जूलिया को 11 रुपये तनख्वाह मिलता है। फिर हमारा अगला पैसेज आ जाएगा जो है जूलिया डैश 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 नहीं दिया। अब हम इसका आदर्श वाचन करेंगे इसी पैसेज का, जूलिया डैश 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 नहीं किया। बच्चे यहाँ पर आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और फिर हम काठिन्य निवारण करेंगे। कुछ कठिन शब्द जो इस पैसेज में आए हैं, जैसे गवर्नेंस का अर्थ सेविका, भीरू का अर्थ डरपोक, बोधा का अर्थ मोटी अकल वाला, ठीक है। इसका हम काठिन्य निवारण करेंगे। और यहाँ पर जहाँ आप लिखेंगे कि बच्चे कठिन शब्द को अपने पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हमारी वाचन विधि हो जाएगी और यहाँ पर हमारी काठिन्य निवारण का हो जाएगा शब्दोत्तर विधि या शब्दावली विधि, ठीक है, क्योंकि आप शब्दार्थ बता रहे हैं। फिर आएगा हमारा अनुकरण वाचन। आप इसको चाहे तो आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन फिर काठिन्य निवारण करिए, चाहे आदर्श वाचन करिए फिर काठिन्य निवारण कर दीजिए, फिर अनुकरण वाचन कराइए, ये आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। फिर अनुकरण वाचन में आपके द्वारा कुछ छात्रों को उठाया जाएगा और उनसे कतिपय छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी, ठीक है। संदर्भ, जैसे आपको पता ही है कि हर एक चैप्टर का एक ही संदर्भ होता है, प्रसंग हर पैरा के साथ बदलता रहता है लेकिन संदर्भ एक ही रहता है। तो संदर्भ यहाँ आप बार बार न लिख के पूर्वत लिख देंगी, जिसका मतलब है कि पहले की तरह। अब आता है हमारा प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि लेखक ने इस पंक्ति में जूलिया के डर को दर्शाता है, ठीक है। अब आता है हमारा व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत हम लिखेंगे कि जूलिया कांपते हाथों से धन्यवाद देकर वेतन लेती है। मालिक के पूछने पर उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसके मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि उसके पहले किसी ने भी उसे काम के बदले कुछ नहीं दिया था, ठीक है। तो इतना हमने इस पैसेज को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि हमारी व्याख्या विधि या व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड फिर से बोध के प्रश्न करेंगे, इस सेकंड पैसेज से रिलेटेड। इसमें हम करेंगे कि जूलिया क्या है, तो जूलिया एक नौकरानी है, बच्चे आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न, जूलिया को मालिक ने क्या दिया, तो जूलिया को मालिक ने वेतन दिया। ये सभी हमारी दोनों प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पैसेज, ठीक है। इसका हम करेंगे मालिक ने डैश 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 चाहिए, इसका हम आदर्श वाचन करेंगे, मालिक ने डैश 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 चाहिए। यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक अनुकरण वाचन को सुनेंगे। फिर आएगा हमारा तीसरे पैसेज का काठिन्य निवारण। इसके अंतर्गत आए कठिन शब्दों को हम कठिन्य निवारण में लिखेंगे, जैसे क्रूर का अर्थ कठोर, कोमल का अर्थ दया और भीरू का अर्थ डरपोक, ठीक है। यहाँ पर बच्चे उत्तर पुस्तिका में अपने यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि बच्चे उत्तर पुस्तिका में कठिन शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। विधि हमारी शब्दावली विधि और यहाँ पर वाचन विधि हो जाएगी। अब आता है हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कुछ छात्रों द्वारा
जैसा आपने पढ़ा है वैसे ही उनके द्वारा भी अनुकरण वाचन किया जाएगा। तो कतिपय छात्राएं वाचन विधि का प्रयोग करेंगी। यहाँ पर हमारा वाचन विधि हो जाएगा। संदर्भ फिर आएगा अगला हेडिंग। संदर्भ हमारा इसमें भी पहले की तरह पूर्ववत ही हो जाएगा। प्रसंग चेंज होगा। प्रसंग में आप इस थर्ड पैसेज के प्रसंग में लिखेंगी कि लेखक ने एकांकी में व्यक्ति को भला बनाने की बात कही है। ठीक है, अब आता है हमारा व्याख्या। आप थर्ड पैसेज की व्याख्या करेंगी कि मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफ़ी मांगते हुए रूबल देने को दिया। उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का पूरा वेतन दिया। साथ में उसके जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनाने के लिए डब्बू, भीरू और कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने थर्ड पैसेज एक्सप्लेन किया। यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब आता है हमारा बोध का प्रश्न। बोध के प्रश्न के अंतर्गत हम पहला प्रश्न लिखेंगे कि मालिक ने अंत में जूलिया को कितना रूबल दिया। तो बच्चे आंसर करेंगे मालिक ने अंत में जूलिया को 80 रूबल दिया। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सेकंड प्रश्न, मालिक ने अंत में क्या किया। तो मालिक ने अंत में माफ़ी मांगी। ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और इस तरह से जो है हमारा ये कंप्लीट होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपको पता चल सके कि आपने ऊपर जो 3 पैसेज पढ़ाया है उन तीनों को मिलाकर आप प्रश्न करेंगी और बच्चों का देखेंगे कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आया। बेसिकली आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगी। इसमें सिर्फ प्रश्न किया जाता है। तो आप पहला प्रश्न करेंगी शोषण का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न शोषण का दुष्प्रभाव क्या होता है। और तीसरा प्रश्न शोषण के विषय में अपने विचार बताइए। ठीक है, फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत आप कुछ जो आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया था क्लास में पढ़ाते समय वही चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगी कि नौकर या नौकरानी होने के बावजूद भी उसे वो एक इंसान है, हमें उनके साथ भाईचारे जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें गवर्नेंस कुछ शब्द का अर्थ भी बताएंगे, जैसे गवर्नेंस का अर्थ सेविका, क्रूर का अर्थ निर्दय, निर्मम का अर्थ ममता रहित और रूबल का अर्थ रूस की मुद्रा। आप चाहे तो सिर्फ इतना भी श्यामपट्ट सारांश में लिख सकती हैं। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो लिखिए, क्योंकि ये आपके ऊपर है आप कितना श्यामपट्ट सारांश में किस तरह से देती हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत आप बच्चों को होमवर्क देंगे कि प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिंदी का 15 लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। आगे भी कई लेसन प्लान बैक टू बैक आएंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक लेसन के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अवेलेबल हो पाएगा तो हम लोग कराया जाएगा आपके लिए। इसके अलावा कई सब्जेक्ट का लेसन प्लान का सीरीज़ चल रहा है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं उनको भी बताइएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।